પાંચ રાજ્યમાં હોનારા વિધાનસભા ચુનાવ ખાતર રેલીયારો દોર શરૂ। પ્રધાનમંત્રી પશ્ચિમ બંગાળના પુરુલિયામાં ચુનાવ રેલીને कीना संबोधित। संसदरा बजट सत्र दूजा चरण में राज्यसभा लोकसभा में कई अहम विषय माथे करीगी चर्चा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद कया नई सोशल मीडिया गाइडलाइन्स बेनामी खातारी पहचाणवा में मिलेली मदद। विधानसभा में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया आगला 2 साल में 15 नवा मेडिकल कॉलेज भवनारो करायो जावलो निर्माण। भाजपा एक स्वतंत्र प्रकाशक माथे हुआ हमलारी कीनी निंदा। राज्य में कोविड-19 उपजा हालात ने देखता थका सरकार कक्षा 105वीं ताईरा विद्यार्थियों ने बिना परीक्षा दिया आगली कक्षा में प्रमोट करवारो लीनो फैसलो। और भारत और इंग्लैंड रे बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला चौथो मैच आज श्रृंखला में बन्या रहण खातर भारत रो जीतनो जरूरी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार इन बुलेटिन में आप सगलारो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। 5 राज्य में होने विधानसभा चुनाव खातर रैलियां दौर शुरू हो गयो है। इन सिलसिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल पुरुलिया में चुनाव रैली ने संबोधित कीना। वे कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनवारे पाछे जनतारी दिक्कत ने दूर कर्यो जावेलो। चाहे एयर रूट हो, रेल रूट हो, हाईवे हो, हम हर प्रकार से असम की भारत के अन्य हिस्सों में कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं। और इनसे भी बढ़कर हमने एक और कनेक्शन बनाया है जिसे तोड़ना असंभव है। एक कनेक्शन है असम के सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली लोगों से दिल का कनेक्शन। आप तो अनुभव करते हैं कि करीमगंज से सिलचर जाने के पहले कितना वक्त लगता था और अब कितना कम लगता है। असम की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने सड़कों के निर्माण में जो बेहतरीन काम किया है उसकी प्रशंसा यहां आने वाले पर्यटक भी करते हैं। लुम्बिनी सिलचर रेल लाइन का चौड़ीकरण मिशन मोड पर किया गया। आज बड़ी ट्रेनें भी यहां पहुंच रही है। 6 साल पहले तक सिलचर से लुम्बिनी और अगरतला तक लगभग आधा दर्जन ट्रेनें चलती थी। आज ये संख्या करीब करीब 2 गुनी हो चुकी है। आज बराक वैली, दिल्ली, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कोलकाता, त्रिवेंद्रम और अगरतला से कनेक्ट हो चुकी है। संसदरा बजट सत्र दूजा चरण में आज राज्यसभा लोकसभा में कई अहम विषय माथे चर्चा करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद कहा कि नवी सोशल मीडिया गाइडलाइन्स बेनामी खाता ने पहचाणवा में मदद मिलेली। वठई केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा में वाहन स्क्रैप पॉलिसी माथे आपरो बयान दीनो। महाराष्ट्र के लिए क्या क्या किया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, छोटे शहरों में बीपीओ खोला है, बाकी एसटीपीआई का 91,000 करोड़ का एक्सपोर्ट चल रहा है, ये विस्तार से बताया है। अब उन्होंने एक स्पेसिफिक विषय औरंगाबाद के बारे में बताया है। ये सही है सर कि इस पूरे कोरोना काल में मैं कभी कभी हल्के तरीके मैंने बोलता हूं सर कि सड़क बंद, रेल बंद, जहाज बंद, लेकिन पूरा देश सर आईटी, इंटरनेट, मोबाइल से ही चला और देश के बच्चों ने शिक्षा भी प्राप्त की तो मोबाइल और डिजिटल प्राप्त की। तो एक नया अवसर अवश्य मिला है।
अब इसके बारे में मैं जरूर देखूंगा, लेकिन उसे कहां उपस्थापित करना है उसके बारे में व्यापक विचार करना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि इस देश के आईटी ने भारत के जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन किया है सर, और आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि 46 लाख लोग इसमें काम करते हैं, जिसमें 14 लाख महिलाएं काम करती हैं, और 2019 के बाद से 2 लाख लोग आईटी में नया जॉब पाए हैं सर। तो ये बहुत ही बूमिंग सेक्टर है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया। हम लोग मिलकर और काम करें सर, और आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो दुनिया में भारत की छवि बनी है, इसको हम आगे विस्तार से बढ़ाएंगे। लिथियम आयन बैटरी 81% हिंदुस्तान में बन रही है, और मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ बताता हूं कि ये कोई बात चर्चा करते हैं कि लिथियम आयन का स्टॉक किसी और देश ने ले लिया है, वर्ल्ड में कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में 1 साल के अंदर 100% लिथियम आयन बैटरी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया होगी। हिंदुस्तान ये 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अभी सभी देश के वर्ल्ड के ब्रांड, अभी टेस्ला भी आ रहा है, अभी मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर दुनिया के सब ब्रांड हिंदुस्तान में है, और 5 साल के अंदर हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 हब बनेगा। भाजपा जयपुरमा एक स्वतंत्र प्रकाशक माथे हुआ हमलारी निंदा कीनी है। भाजपा विधायक डॉक्टर वासुदेव देवनानी विधानसभा रे बारे पत्रकारों से बातचीत करता थका कहा कि यह घटना सरकारी विफलता ने दर्शावे है। सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाला और एक स्वतंत्र प्रकाशक पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है। ये 2017 की किताब है, और उसके बाद दूसरे प्रकाशकों ने भी इसी प्रकार का विवरण छापा है। आज 3 साल बाद जाकर के नींद खुली, और उसके बाद भी जब उसने पुस्तक के वो अंश हटा दिए, उसके बाद इस तरह आक्रमण करना, मैं समझता हूँ इनके फासिस्टवादी सोच का प्रतीक है, और उसमें कोई विशेष गलत भी नहीं है, अपना विचार है। इस प्रकार कई विषयों पर चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं कि इस प्रकार आतंकवाद पर कई प्रकार की टिप्पणियां पहले बड़े लोगों ने भी की है और हर समुदाय ने की है, लेकिन उस पर इस प्रकार का आक्रमण करके उसको डराना, धमकाना और आगजनी करना और सारे मार्केट में आतंक फैलाना, मैं समझता हूँ ये सरकार की विफलता है, अराजकता का वातावरण है। जैसे कहा कि आज कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो आज शिक्षा क्षेत्र में भी प्रकाशक भी स्वतंत्र नहीं है। वठई कांग्रेस विधायक अमीन कागजी इन मुद्दा माथे विधानसभा रे बारे पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने इन बाबत अवगत कराया गया है और नियम अनुसार कार्रवाई करी जावली। वे कहा कि बरस 2014-17 बीच में राज्य पुस्तक मंडल कानीसु प्रकाशक पुस्तक एक अध्याय में उल्लेख है, और 2017 के बीच में ये राज्य पुस्तक मंडल के जो किताबें हैं उसके अंदर ये एक चैप्टर था, लेकिन 2017 के बाद जैसे ही हमारी सरकार आई, इस चैप्टर को उसमें से हटा दिया गया। जब वो चैप्टर पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबों में नहीं है, तो अभी तक अपनी जो पासबुक है उसमें क्वेश्चनेयर में क्यों रखा है। एक तो ये मामला है, इसकी सरकारी स्तर पे हमने मंत्री जी से आग्रह किया है। कल ही मेरी मंत्री जी से बात हुई और मंत्री जी ने कहा कि जहाँ तक हमारी जानकारी में है 2017 से पहले ये चैप्टर जरूर था किताब में, उसके बाद में ये वहाँ से हटा दिया गया है। कल जब शहर में माहौल गरमाया हुआ था और लोग इस बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा सभी पक्षों से ये कहना है कि सरकार अपना काम करेगी, उत्तेजना में कोई आदमी अपना निर्णय ना ले, और जो भी कानून सम्मत बात होगी। राज्य विधानसभा में आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि 15 नुआ मेडिकल कॉलेज भवनारो निर्माण आवनाला 2 साल में करा दियो जावेलो। एक सवाल रा जवाब में चिकित्सा मंत्री कहा कि यह कॉलेज में भवन निर्माण के साथ ही सत्र भी शुरू हो जावेला। वे कहा कि सिरोही मेडिकल कॉलेज रा भवन निर्माण खातर 1 सप्ताह में टेंडर कर दिया जावेला। मेडिकल कॉलेज सिरोही के निर्माण कार्य हेतु
RSRDC को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त कर MOA संपादित किया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज की DPR अनुमोदित की जा चुकी है। कार्यकारी एजेंसी को अग्रिम राशि 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराई जा चुकी है। खंड 2, मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु शीघ्र ही निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज को शीघ्र प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। રાજસ્થાનમાં કોવિડ-19 સુ પેદા હાલાતને દેખતા થકા રાજ્ય સરકાર કક્ષા 1 સુ 5 તાઈરા વિદ્યાર્થીઓને આગલી કક્ષામાં પ્રમોટ કરવાનો ફેસલો લીનો है। कक्षा 6 7 री परीक्षा 15 सु 22 अप्रैल ताई विद्यालय स्तर माथे, कक्षा 9 सु 11 री परीक्षा 6 सु 22 अप्रैल ताई जिला स्तर माथे और कक्षा 8 री परीक्षा बोर्ड पैटर्न माथे राखी जावेली। कक्षा 6 7 9 और 11 रो परिणाम 30 अप्रैल ने घोषित कर्यो जावेलो और आवण वाली कक्षा में प्रवेश 1 मई सु शुरू हो जावेलो। आज विधानसभा रे बारे मीडिया सु बातचीत करता थका शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहा कि बच्चा की सहूलियत खातर ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करी गई है। ये तो वैश्विक महामारी है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी सरकार बच्चों को घर पे रख के भी पढ़ाने में पूरी तैयारी के साथ में लगी हुई है। और आपने देखा होगा, हमने वर्क बुक दिए हैं, आओ घर चलें, घर से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, टीचर्स को भेज रहे हैं। बच्चों का साल बर्बाद नहीं हो, इसके लिए हम उनको जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, होम एग्जामिनेशन दिलवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा रहे हैं। आप देखिए कितने दिन हो गए स्कूल खुले, एक जगह जरूर उदयपुर में कोई मामला आया था तो हमने उसी वक्त तुरंत उसको संभाल लिया और आज बच्चे बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम भी होंगे, होम एग्जामिनेशन भी होंगे। बच्चों का भविष्य खराब करने का कोई मतलब नहीं है। तो घर पे बच्चों को 1 से 5 को हम लोग पढ़ा रहे हैं, टीचर उनको घर पे रह कर के होमवर्क दे रहे हैं, उनकी कॉपियाँ वापस ला करके घर से लेकर के चेक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो पढ़ने का जो स्टैंडर्ड है उसको भी हम लोग कम नहीं होने दे रहे हैं और बच्चों का साथ भी खराब नहीं। सुजानगढ़ में होवनाला विधानसभा उपचुनाव ने लेर चूरू जिला अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लीनी। इन दौरान वना एहलकारा ने आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करावना निर्देश दीना। बैठक रे पाछे मीडिया ने जानकारी देता थका अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी PR मीणा बताया कि मतदान के दौरान कानून व्यवस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। चुनाव को लेकर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमान कुणाल साहब की यहाँ बैठक हुई और उपचुनाव सुजानगढ़ के कार्य की समस्त तैयारियों की समीक्षा की गई और उनके द्वारा डायरेक्शन दिया गया कि चुनाव कार्य में क्या क्या तैयारी करनी है और चुनाव की घोषणा को देखते हुए तैयार रहने का निर्देश उनके द्वारा प्रदान किया गया। राजस्थान सरकार कृषि उपभोक्ताओं ने बड़ी राहत देता थका अब कट्या हुआ कृषि कनेक्शन ने फेरू जोड़वा वाली अवधि 15 साल से बढ़ार 20 साल कर दीनी है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला बताया कि आदेश तीनों विद्युत वितरण निगम माथे लागू होवेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु परीक्षा माथे चर्चा ने लेर हुई सीधी वार्ता रे पाछे बीकानेरी छात्रा वेदांशी जैन घनी उत्साहित है। वणा बताया कि प्रधानमंत्री सु चर्चा रे पाछे सकारात्मक सोच में बढ़ोतरी हुई है। बढ़े ही आगामी परीक्षा खातर वणा तनाव मुक्त महसूस कर रही है। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से जब मैं आई तब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया था। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि एग्ज़ाम को एडवेंचर की तरह लेना चाहिए और मैंने इस बार अपना माइंडसेट इस तरह से किया है कि एग्ज़ाम जो है उसके लिए मेहनत पूरी करूँगी, लेकिन मार्क्स को बॉदर नहीं करूँगी। मेहनत के बाद अगर मार्क्स जितने भी आए उसमें सही रहूँगी, टेंशन नहीं लूँगी और खुद को डीमोटिवेट नहीं करूँगी। और उन्होंने जिस तरह से बताया था कि टेंशन नहीं लेना, तो जब मैंने ये चीज़ अप्लाई की तब अब मैं और अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हूँ। पहले स्ट्रेस में पढ़ाई होती थी, मार्क्स की टेंशन होती थी, तो फिर उतना अच्छे से एफिशिएंसी नहीं होती थी और प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती थी पढ़ाई में, तो अब और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुआ। उदयपुर रा गजराज सिंह राणावत बताया कि प्रधानमंत्री सु संवाद उत्साहजनक हो। वे बताया कि कार्यक्रम के दौरान न्यारा न्यारा राज्य छात्रा सु भी मिलबारो मौको मिलो, जिनसु वठेरी संस्कृति और परीक्षा की तैयारी रा संबंध में विचारारो आदान प्रदान हुयो। परीक्षा पे चर्चा के द्वारा स्कूल सभी देश के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों पे एक निबंध लिखने के लिए कहा गया था, तो मैंने भी उसमें भाग लिया। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब उसके बाद सिलेक्शन होने पर मुझे स्कूल के द्वारा बताया गया और ये बताया गया कि मुझे दिल्ली जाना होगा और वहाँ पे प्रधानमंत्री से मिलना हो। फिर उसके कुछ दिन बाद मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर के साथ दिल्ली गया। फिर उसके बाद वहाँ पर हमें पहले दिन तो रेस्ट कराया और अगले दिन हमें दिल्ली घुमाया। फिर उसके बाद जब मेन इवेंट स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे सबसे बहुत कई मतलब सारे राज्यों के बच्चे भी आए हुए थे, तो सबको एक ही स्टेडियम में जैसे कि राज्य स्टेट वाइज सबको बिठाया और मैं भी उनमें से एक ही स्टेट जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान के स्टेट के हिस्से में बैठा हुआ था और नरेंद्र मोदी के जो बच्चों से अनुवाद कर रहे थे वो उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, वह देख रहा था। बड़ा बहुत ही आनंद आ रहा था, वह बड़ा ही मज़ा आया। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये दिल्ली मोदी जी से मिलने गया और हमारे परिवार में और सभी को बहुत अच्छी खुशी मिली और सभी ने हमको बहुत बहुत बधाइयाँ दी और मेरे को भी बहुत गर्व हुआ कि मेरा बच्चा जो आज मोदी जी के सामने गया है। जोधपुर ध्रुव अग्रवाल लाड़ले साल 10वीं री बोर्ड की परीक्षा दी नहीं। उन वक्त वे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सो लीनो हो। आप अनुभव साझा करता थका वे बताया कि प्रधानमंत्री के साथ संवाद में हिस्सो लेनो प्रेरणादायक अनुभव रियो। वठई जोधपुर फलौदी निवासी कल्पना जोशी भी लाड़ले साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सो लीनो हो। बहुत ही अच्छा अनुभव था। फर्स्ट टाइम था मेरा ये परीक्षा पे चर्चा का। लास्ट ईयर मैं दिल्ली गया था, वहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था। पीएम आए थे हमसे इंटरेक्ट करने के लिए। उन्होंने अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत सारी गाइडेंस और हेल्प दी थी, जिससे मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए थे। उन्होंने बहुत सारी हेल्प करने वाली चीज़ें बताई थी, जैसे कि अपना परफेक्ट शेड्यूल कैसे बनाते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ को कैसे टाइम देते हैं, अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत सारी गाइडेंस दी थी जो बहुत हेल्प करी थी मेरे। और आने वाले लास्ट ईयर में बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे जिसमें बहुत अच्छा मेरा रिलीफ हो गया था स्ट्रेस से और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भागीदार रिया करौली जिला रा छात्र प्रधानमंत्री सु मुलाकात ने आपरा जीवन रो सबसु यादगार अनुभव बतायो। वनारो कहना है कि प्रधानमंत्री कानी सु दी गई सलाह सु वाने आगे बढ़वा और पढ़वा में मदद मिल रही है। कई सारे परिवर्तन आए हैं। मैं डिसिप्लिन हो गया हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा अनुशासित। और प्रधानमंत्री से परीक्षा पर चर्चा करने के बाद उन्होंने कुछ हमें ऐसी टिप्स दी जिनसे हमें परीक्षा में कई बहुत फ़ायदे मिले। और मैंने अपने साथियों को भी बताया परीक्षा पे डिसिप्लिन, वो भी कई सारे डिसिप्लिन हुए और उनने भी काफ़ी अच्छे मार्क्स गेट किए इस बार 12th बोर्ड एग्जाम में। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय री पहल माथे अबे परिवहन महकमा सु जुड़ी न्यारी न्यारी सेवावां ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेली। आज जयपुर में परिवहन आयुक्त रवि जैन बताया कि सेवावां रे ऑनलाइन होवन सु आम जनता ने विभाग रा चक्कर नहीं काटना पड़ेला। वे बताया कि इन काम खातर जल्द ही सॉफ्टवेयर तैयार कर लियो जावेलो। हाल ही में भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने 3 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर ऐसी बहुत सारी सेवाएं, करीब 18 सेवाएं ऐसी हैं जिनमें कि अब जो प्रार्थी है, जो व्यक्ति है, घर बैठे उनकी सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसको किसी भी आरटीओ या डीटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और जो बीच में एजेंट्स रहते थे उनसे भी उसको छुटकारा मिल जाएगा।
ये एक बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की गई। इसके बारे में NIC में अभी कार्रवाई चल रही है और उनका सॉफ्टवेयर जल्द ही बन के तैयार हो जाएगा और मुझे लगता है आने वाले 15-20 दिनों में ये सुविधा घर बैठे मिल जाएगी। इसके अंतर्गत व्यक्ति को जो लर्निंग लाइसेंस है, जिसके लिए कि RTO या DTO ऑफिस जाकर उसको टेस्ट देना पड़ता था, कियोस्क पर रिटर्न टेस्ट, वो अब घर पर देना संभव हो पाएगा और उसको लर्निंग लाइसेंस घर पर ही मिल जाएगा, जिसको कि वो डाउनलोड कर सकेगा। लर्निंग लाइसेंस है, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, डुप्लीकेट लाइसेंस है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अस्थायी रजिस्ट्रेशन है, वाहन का इंटरनेशनल लाइसेंस है, चालान का भुगतान है, टैक्स का भुगतान है, ये बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसके लिए अब उसको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे वो ऑनलाइन इस सुविधा से प्राप्त कर सकेगा। होळीरो त्यौहार कन्ने आवण साथे ही बड़ी मात्रा में मिठाई खपत बढ़ जावे है। इन हालात में मिठाइयां में किनी तरह की मिलावट ना हो, इन खातर दौसा जिला प्रशासन अलर्ट हो गयो है। आज दौसारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश मीणा, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष चौधरी समेत विभागरा अधिकारी दूध डेयरी पूगर सैंपल लीना याने जांच खातर लेबोरेटरी में भेजो गयो है। गवर्नमेंट का एक परमानेंट अभियान है शुद्ध के लिए युद्ध, तो उसी के तहत हम जो सर्टेन सेगमेंट से हमारे यहाँ मिल्क कलेक्शन होता है तो उनका सभी का जितना भी हम रैंडम सैंपल उठा सकते हैं उठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं, प्लस कुछ गलत हो रहा है तो उसको पकड़ना भी चाहते हैं ताकि आइंदा ना हो और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली त्यौहार आ ही रहा है। त्यौहार के सीजन में आपको पता है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, खपत ज़्यादा होती है, तो अकॉर्डिंगली हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस ज़िले में कहीं भी इस तरह की मिलावटखोरी नहीं पनपे जिससे कि लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। शिक्षा विभाग कानीसू करौली में उजियारी ग्राम पंचायत सम्मान समारोह राख्यो गयो। इन मौके उजियारी पंचायत PEEO और ग्राम पंचायत सरपंचों सम्मान कर्यो गयो। इन मौके मुख्य अतिथि जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा ग्राम पंचायत ने ड्रॉप आउट फ्री घोषित कर उजियारा पंचायत बनावण माथे बधाई दीनी। साथ ही उपस्थित PEEO शू बच्चा ने चोखी शिक्षा माथे ध्यान देवण खातर जोर दियो गयो। शिक्षा जगत में जिस चीज़ की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वापस उनको लेके आते हैं और उनका सही तरीके से वो अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ज़िले में जब सर्वे कराया गया तो हमारे यहाँ पे औसत अगर देखा जाए तो राजस्थान में जितने भी ज़िले हैं उनमें उजियारी पंचायत घोषित होने वाली सबसे ज़्यादा जो पंचायतें हैं वो भी करौली ज़िले में हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। आज जिन सरपंचों ने, जिन POs ने बहुत अच्छा काम किया, 100% बच्चों को उन्होंने नामांकन कराया, आज उनका एक सम्मान समारोह रखा गया है। जयपुर शहर 250 वार्ड में 500 जगह में गो कास्ट शू होलिका दहन कर्यो जावेलो। जयपुर ग्रेटर उप महापौर पुनीत कर्णावट बताया कि इन खातर शहर पार्षदा और व्यापार मंडला ने जागरूक कर्यो जा रही है। हमारा संवाददाता मुरारी गुप्ता इन बाबत उनसू बातचीत की। में बड़ी संख्या के अंदर हरे पेड़, सूखी लकड़ियों के साथ साथ हरे पेड़ भी कट रहे थे। ये विषय जब मेरे ध्यान में लाया गया तो मुझे लगा कि इसके बारे में जागृति लानी चाहिए और विभिन्न गौशालाएं गाय के गोबर से गोकाष्ठ बना रही हैं। उस गोकाष्ठ के आधार पर अगर उस गोकाष्ठ की मदद से होलिका दहन हो तो ये होलिका दहन न सिर्फ पेड़ों को बचाएगा, पर्यावरण के लिए ये अच्छा है और जैव विविधता को बचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो हमने एक मुहिम शुरू की है। हम इस होली के अंदर 500 स्थानों पर, कम से कम 500 स्थानों के ऊपर गोकाष्ठ के माध्यम से होलिका दहन करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जैव विविधता के रूप में ये एक बहुत बड़ा अभियान होगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसकी प्रत्येक चीज समाज के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है और उसका उपयोग लगातार बढ़े, उसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़े तो वो निश्चित रूप से गौपालकों को और गौशालाओं को आर्थिक रूप से भी उसके अंदर मदद मिलेगी और जो गौपालन के लिए और उज्जवल भविष्य का मील का पत्थर साबित होगा।
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य निगम महिला आरोग्य समिति कानीसू बूंदी में एक दिन रो प्रशिक्षण शिविर राख्यो गयो, जेमां आंगणवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी हिस्सो लीनो। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता कार्यकुशलता में दक्षता दिखावण वाली समितियां ने सम्मानित भी कीना। राज्यपाल कलराज मिश्र, मंडी हिमाचल प्रदेश रा सांसद रामस्वरूप शर्मा, पहली केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी रा असामयिक निधन माथे शोक दर्शायो है। आपरा शोक संदेश में राज्यपाल रामस्वरूप शर्मा और दिलीप गांधी रा परिजनों ने दुख सहन करवारी शक्ति देवनरी ईश्वर सु प्रार्थना कीनी है। सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य उपवन संरक्षण ने 3 लाख रुपया की रिश्वत लेता गिरफ्तार किया गया है। एसीबी मुख्यालय पर निर्देश रा मुख्यालय पर SIW इकाई आज कार्रवाई करता थका उपवन संरक्षक फुरकान अली खत्री ने रंगा हाथा गिरफ्तार किया। आरोपी रा सवाई माधोपुर कोटारा आवास और दूजा ठिकाना री भी एसीबी टीमा कानीसू तलाशी जारी है। धौलपुर रा कृषि विज्ञान केंद्र में नीति आयोग कानीसू प्रायोजित जैविक खेती माथे कार्यशाला रो आयोजन किया गयो। कार्यशाला में जैविक खेती रे जरिए होने वाला फायदा रे बाबत में काश्तकारों ने जानकारी दी गई। इन दौरान जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल कहा कि जैविक खेती से उत्पादन बढ़वारे साथ ही भूमि की उर्वरता बनी रहे है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश रा कई जिला में मेघ गर्जन साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 21 मार्च को प्रदेश रा कई हिस्सा में 2 पश्चिमी विक्षोभ रो असर देखने न मिलेलो। इनरे चालता उत्तरी राजस्थान समेत कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग रा कई जिला में शाम ने हल्की बिरखा दर्ज करी जा सके है। वे बताया कि इनरे चालता आवन वाला सप्ताह में अधिकतम तापमान में 203 डिग्री ताईं गिरावट देखने न मिलेली। देखिए, आज एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में यानी 18 मार्च को सक्रिय हुआ है और इस सिस्टम का असर अगले 2 दिन राजस्थान में विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म, थंडर के साथ में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा यदि बात करें इस पूरे सप्ताह भर में, तो एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 20 मार्च से उत्तर भारत को प्रभावित करेगा और इस सिस्टम का असर राजस्थान में एक बार फिर से 21, 22 और 23 मार्च को देखने को मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान में देखने को मिलेगा और इस सिस्टम के असर से विशेष रूप से दोपहर के बाद शाम के समय थंडर एक्टिविटी या छुटपुट हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। विशेष जो असर है वो 18-19 मार्च को नॉर्दर्न राजस्थान के भागों में और वहीं पूर्वी राजस्थान में यदि बात करें तो कोटा संभाग, इसके अलावा उदयपुर और अजमेर संभाग, जयपुर और आसपास में भी हल्के दर्जे की कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारत और इंग्लैंड रे बीच आज अहमदाबाद में T20 क्रिकेट मैच खेलो जावलो। श्रृंखला में बना रहने खातर भारत ने जीतनो जरूरी है। अब बार इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज के पिछले 3 मुकाबलों से यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब दबाव टीम इंडिया पर टॉस जीतने का भी है और मुकाबला अपना बनाने का भी, लेकिन टॉस पर बस नहीं है। हाँ, मुकाबला जीतना जरूर उनके हाथ में है, जिसके लिए सीधे तौर पर बल्लेबाजों को सटीक बल्लेबाजी का उदाहरण पेश करना होगा। एक अच्छी ओपनिंग ना मिल पाना टीम के लिए धीरे धीरे सिरदर्द बन रहा है और इस दर्द का ही नतीजा है कि पहले 6 ओवर में जब फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती है तो रन मन मुताबिक टीम इंडिया की झोली में नहीं आ रहे। KL राहुल लगातार फ्लॉप हैं। ऐसे में चौथे T20 में ओपनिंग में क्या तस्वीर बनती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अंतिम 11 सिलेक्ट करने में एक गलती टीम इंडिया के सीरीज जीतने के सपने को चकनाचूर कर देगी।
वैसे केवल बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी टीम को अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि 2 ड्रॉप कैच की कीमत टीम को तीसरा T20 मुकाबला गंवाकर चुकानी पड़ी है। इंग्लैंड टीम की बात करें तो टीम मार्कवुड के आने के बाद से और सॉलिड हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में एक साथ क्लिक कर रही है। जोस बटलर शानदार फॉर्म में है तो डेविड मलान भी मंझे हुए नजर आ रहे हैं। ये टीम मनोवैज्ञानिक तौर पर भी टीम इंडिया पर भारी पड़ रही है। चौथे मुकाबले में टीम पर दबाव कम होगा, ऐसे में इंग्लिश टीम और बेहतर तरीके से खुद को सामने रख सकती है। अरब बुलेटिन आखिर में खास खबर मात है एक नजर फिर। पांच राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव खातर रैलियां रो दौर शुरू। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल रा पुरुलिया में चुनाव रैली ने कीना संबोधित। संसद रा बजट सत्र दूजा चरण में राज्यसभा और लोकसभा में कई अहम विषय माथे करेगी चर्चा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद कहा नई सोशल मीडिया गाइडलाइन्स बेनामी खाता ने पहचाणन में मिलेली मदद। विधानसभा में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा अगला 2 वर्ष में 15 नवा मेडिकल कॉलेज भवनारो कर्यो जाओलो निर्माण। भाजपा एक स्वतंत्र प्रकाशक माथे हुआ हमलारी कीनी निंदा। राज्य में कोविड-19 से उपजा हालात ने देखता थका सरकार कक्षा 105वीं ताईरा विद्यार्थियों ने बिना परीक्षा दिया आगली कक्षा में प्रमोट करवारो लीनो फैसलो। और भारत और इंग्लैंड बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला रो चौथो मैच आज। श्रृंखला में बण्या रहण खातर भारत रो जीतनो जरूरी। इन साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।